हे गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो होगा हमारा बूस्टर सीरीज़ का इंग्लिश का जो हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। उसका वीडियो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से या चैनल पर जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। बूस्टर सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें देखिए गाइस, आपको एक तो ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। पैसेज भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। मैं पैसेज के लिए आपको स्पेशली बोलता हूँ कि आप उसको जो है रेड कीजिए, और मैं करवाऊँगा भी यहाँ पे पैसेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी पैसेज की भी, तो वो भी इस वीडियो में पूरा होगा। तो इस वीडियो को एक तो लास्ट तक ज़रूर देखना, और बस वीडियो को शेयर कर देना एक अपने दोस्तों के साथ में, कहीं पर भी ग्रुप में डाल देना, बस इतना कर देना मेरे लिए। इट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, बस बिना कुछ किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है। क्या बोल रहा है कि चूज द वर्ड विच इज नॉट नियरली द सेम इन द मीनिंग। मोस्ट नियरली, ठीक है, जो सबसे पास में इसके सब्जेक्ट है, यानी कि सिमिलर पूछ रहा है। सिंपली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे सीधा भी बोल सकता था, सिनोनियम, एंटोनियम, अपोजिट वर्ड, ठीक है, सिमिलर वर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं ताकि आपको सारे वर्ड्स के बारे में पता हो। ठीक है, तो ग्लीब जो आपके पास में वर्ड है सबसे पहला, इसका आपको सिनोनियम बताना है। इसका जो मतलब होता है ग्लिप का, ये सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके भी सोचना चाहे तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये थोड़ा सा क्या होता है, फिसलन के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा फिसलन के लिए वर्ड यूज होता है, तो ये आप समझ गए कि फिसलन क्या होता है। ठीक है, अब फिसलन को तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता ना, हिंदी में मैंने वर्ड बता दिया इसका मतलब। अब इसका सिमिलर बताना है। अब इसमें देखिए, स्लीपरी आपके पास में है, फैशनेबल है, और देखिए आर्टिकुलेट है आपके पास में, और एंटीक्वाटेड है। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, ताकि आपको जो है वर्ड पावर इंप्रूव करने में सहायता मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब फिसलन है, इसका सिमिलर चाहिए था, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्लीपरी। इसका मतलब भी सेम वही होता है, फिसलन। फैशनेबल, देखिए फैशनेबल तो आपने जैसे वर्ड सुना होगा, फैशन से आपको समझ में आ गया होगा। तो फैशन का मतलब हिंदी में जो होता है लोकाचार होता है। ठीक है, लोकाचार, लोकाचार, तो फैशनेबल हो जाएगा लोकाचार के अनुरूप। ठीक है, और भी वर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन हिंदी वर्ड थोड़ा सा फैशन का आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एंटीक्वाटेड आपके पास में जो वर्ड है, इसका मतलब होता है, जैसे एंटिक पीस सुना होगा ना, नहीं, बहुत ही प्राचीन। एंटिक जो वर्ड है वो होता है प्राचीन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया प्राचीन। अब इसके देखिए आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है गांठदार। ठीक है, गांठदार आप समझ सकते हैं, या इसमें एक स्पष्ट वर्ड भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा होता है कि जैसे एकदम सिंपल हो गया एकदम, और एक होता है बहुत ही गांठदार। गांठ का मतलब समझते हैं ना आप, आई होप आप समझते होंगे। तो चूज द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग। अब जो अगला क्वेश्चन है, तो ये आपके पास में है, इसका अपोजिट आपको बताना है। जोकुलर आपके पास में वर्ड है, जोकुलर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जोकर आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जोकर क्या होता है, बहुत ही हास्यप्रद होता है, रसिक होता है, मतलब आपको रस देता है। ठीक है, हास्य, हंसाता है। तो इसका वैसे गूगल वर्ड मैंने किया तो रसिक मिला मुझे, लेकिन आप इसे कह सकते हैं हास्यप्रद। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, जोकुलर जोकर से आप याद रखें। तो ये आपके पास में वर्ड हो गया। अब इसका जो है अपोजिट बताना है, सेम नहीं बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देखें, आर्टेरियल आपके पास में वर्ड है। फिर उसके बाद देखिए ब्लडलेस है। उसके बाद देखिए वर्बोस है। ये वर्ड आपको बहुत ही ज़्यादा यूज करना है, करने को मिल जाता है कहीं पे भी। और उसके बाद देखिए सीरियस। तो इन दोनों का मीनिंग तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्लडलेस मतलब रक्तहीन होता है, सीरियस का मतलब गंभीर होता है। तो देखिए जो पहला वर्ड है आपके पास में आर्टेरियल, इसका मतलब क्या होता है आपके पास में, ये होता है धमनियों से रिलेटेड। जैसे आर्टरीज आपने सुना होगा, तो ये कुछ धमनी है, इसका वर्ड मुझे मिला। ठीक है, ये हो गया। अब वर्बोस जो वर्ड है, ये वर्बोस जो होता है ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास में बहुत सारे वर्ड, यानी कि शब्दकोश है, आप ऐसा समझ लीजिए, आप उसको बोलेंगे वर्बोस। जो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जानता है, बहुत सारे शब्दों के बारे में जानता है, उसे वर्बोस बोला जाता है। सीरियस का मतलब गंभीर होता है, ये मैंने आपको बताया। अब हमें अपोजिट चाहिए था, तो जोकुलर एक तो रसिक हो गया, हास्यप्रद व्यक्ति, और एक गंभीर व्यक्ति, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपने इसे प्राप्त कर लिया होगा, और इसका आंसर मैं बता चुका हूँ ए, और इसका डी है। अब आगे देखते हैं। आगे जो सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको प्लूरल बनाना है ट्रूथ का। देखिए आपको ध्यान रखना है, एक होता है माइक होता है, ठीक है, सॉरी अभी इसका देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में जो ट्रूथ है, ट्रूथ जो वर्ड है, इसका आपको बताना है प्लूरल। तो ये तो सिंगुलर होता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डबल ओ है, ये जो है डबल ई में बदल जाता है, और ये हो जाएगा इसका टीथ। ये बी ऑप्शन इसका है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, टीथ तो आप कर रहे हैं लेकिन एक्स नहीं लगाना है, नहीं टूथ एस नहीं लगानी, ये सेम सिमिलर नहीं होता। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला जो वर्ड है आपके पास में देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ मिस्टर। आपने सुना होगा, हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप, मिस्टर। ठीक है,
तो ये जेंडर से रिलेटेड अगर आपको पूछता है तो इस मिस्टर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा। मोनेस्टर भी नहीं होगा, मार्कर भी नहीं होगा और मास्टर भी नहीं होगा। मास्टर तो आप समझते होंगे, मोनेस्टर भी आप समझते होंगे, अगर नहीं पता तो बता दूं, मोनेस्टर होता है राक्षस, आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। मार्कर तो आप जानते हैं, मास्टर और मार्कर, ठीक है। उसका देखिए सुपरलेटिव डिग्री बताना है, लेट की, ठीक है, LATE, इसका सुपरलेटिव। देखिए सुपरलेटिव में क्या होता है, ज्यादातर EST वर्ड यूज होता है लास्ट के अंदर, और कंपेरेटिव में ER होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में हो गया। तो यहाँ पे देखिए लेट का क्या होता है, लेटेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए LATTESS, ये मत कर देना, लेटेस्ट आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया इसका फर्स्ट। अब देखिए मोस्ट लेटेस्ट और मोर लेटेस्ट, ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड क्या होते हैं जो उनका कंपेरेटिव होता ही नहीं है, उसका जो है डायरेक्ट जो है एक्सट्रीम वर्ड होता है, जैसे लेट आपके पास में है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है, अब आप उसको ऐसे नहीं कर सकते कि इसका गोर्जियस हो जाएगा। ब्यूटीफुल को क्या करते हैं, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से यूज करते हैं। इसी तरह से मोर लेट, इसका तो नहीं होता है, इसका तो लेट, लेटर, लेटेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले हम उसमें मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। मोर जो है कंपेरेटिव के लिए होता है, मोस्ट जो है सुपरलेटिव के लिए होता है। तो इसका जो आंसर था वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो सवाल है आपके पास में कि ए मैन हु हेल्प स्ट्रेंजर इज कॉल्ड, ये वन वर्ड से रिलेटेड है। वन वर्ड देखिए सारे के सारे यहाँ पे जो वर्ड हैं बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए जो अनजान व्यक्तियों की सहायता करता है उसे क्या बोलते हैं, सारे वर्ड देखिए। समारिटन जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है। उसके बाद देखिए फिलांथ्रोपी है, मोटिवेटर और हेल्पर है। हेल्पर तो आपको पता होगा सहायक होता है, ठीक है। मोटिवेटर जो आप बोलते हैं इसे प्रेरक बोलते हैं, जो प्रेरित करता है किसी को उसे मोटिवेटर बोलते हैं या प्रेरक इसे बोलते हैं। फिलांथ्रोपी, अब देखिए जो फिल वर्ड है ये रूट वर्ड है, मैं आपको रूट वर्ड पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिल जो है लव यानी कि प्यार से रिलेटेड है, ठीक है। जो एंट्रोपी वर्ड है, ये जो एंट्रोपी वर्ड है ये मानव जाति को दर्शाता है, मानव जाति। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर एंट्रोपी यूज हो रहा है तो वो मानव जाति से रिलेटेड होगा। उससे पहले देखिए प्रेफिक्स जुड़ा है फिल, यानी कि फिलांथ्रोपी, जो मानव जाति से प्यार करेगा उसे फिलांथ्रोपी बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर नहीं है, इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो प्यार करने वाला गया। उसके बाद देखिए हेल्पर हो गया समारिटन। अब समारिटन जो है इसका सही आंसर है, समारिटन उसे बोलते हैं जो स्ट्रेंजर व्यक्तियों की हेल्प करता है, उसको बोलते हैं समारिटन। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है समारिटन, आगे से ध्यान रखिएगा। फिलांथ्रोपी भी और मोटिवेटर भी। हेल्पर तो आपको पता होगा नॉर्मली, लेकिन ये दोनों वर्ड ए और बी याद रखिएगा। इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, अन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड। देखिए ये भी कई बार पूछा जा चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। जो अविवाहित महिला है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला वर्ड है स्पिनिस्टर, बैचलर है, टिस है और सिंगल है, ठीक है। आपने सारे वर्ड देखे होंगे। तो बैचलर तो आप सभी को पता होगा कि बैचलर तो लड़कों के लिए यूज होता है जो अविवाहित होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है। तो ये तो लड़कों के लिए यूज होता है। उसके अलावा जो स्पिनिस्टर वर्ड है, स्पिनिस्टर जो वर्ड है ये लड़कियों के लिए यूज होता है, इसलिए इसको जो है सही आंसर मानेंगे ए ऑप्शन। अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड, सिंगल का मतलब तो अकेला समझ सकते हैं, टिस का मुझे कोई मतलब मिला नहीं तो इसको आप मिस कर सकते हैं, इसका कोई वर्ड नहीं मिला मुझे। इसको देखिए सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, ठीक है। एफ्लुएंट जो वर्ड है इसका ध्यान रखिएगा, धनी। इसका सिनोनियम बताना है। अब देखिए सिनोनियम आपको ऐसे अगर एंटोनिम पूछता तो पुअर देखते ही आपको लग जाता है, पुअर है, ओप्लुएंट है और नीडी है और स्केंटी है, ठीक है। स्केंटी का मतलब होता है अल्प, उसके अलावा नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है। और पुअर का मतलब तो आपको पता होगा। और ओप्लुएंट बच गया तो आंसर यही होना चाहिए। ओप्लुएंट का मतलब भी क्या होता है, सेम वही होता है, धनी। ओप्लुएंट और एफ्लुएंट, जिसके लास्ट में जैसे देखिए ENT जुड़ रहा है, ओफ्लुएंट और ओप्लुएंट दोनों वर्ड जो है धनी है, सिनोनियम है एक दूसरे के, याद रखिएगा। तो ये सारे मैंने मीनिंग बताए और ये अच्छे वर्ड हैं तो इनका जो है मीनिंग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ बताइए मुझे, मैंने वो आपको वन वर्ड कराए, यहाँ पे जो है आप वन वर्ड देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सिनोनियम देख रहे हैं। अगर आपको जो है ओप्लुएंट का मीनिंग पता है, वन वर्ड में अगर हम यूज कर रहे हैं, एफ्लुएंट का वर्ड पता है, तो आप सिंपली कर पा रहे हैं ना। यहाँ पे सारे जो है वर्ड पावर का खेल है। आप ये समझ लीजिए कि 50% जो है ग्रामर रूल आप मान लीजिए और 50% जो है आपका जो है वर्ड पावर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर भी आप तभी कर पाते हैं जब वर्ड पावर अच्छा होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। ओके, सो अगला वर्ड है सिनोनियम ऑफ एक्सीड, ठीक है। एक्सीड जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको पहले पता होगा। अब देखिए ऐसा मत समझिएगा कि सर सिनोनियम कितने क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न तो वही रहेगा जितने क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आप माइंड से मत निकाल दीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपके लिए जो है सारे काम क्या हैं, ठीक है। तो देखिए जो वर्ड है आपके पास में एक्सीड, इसका मतलब आपके पास में क्या होता है, मान लेना, मतलब किसी चीज़ से एग्री कर लेना एक तरह से। इसका सिनोनियम आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डिसेंट पहला वर्ड है। उसके बाद देखिए डिसएग्री और मिस रिप्रेजेंट, और उसके बाद देखिए कंसेंट है। कंसेंट आपने देखिए वर्ड सुना होगा बहुत बार,
आप कंसेंट फॉर्म भी पढ़ते हैं अगर आप फेज 2 के अंदर जाते हैं। तो कंसेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सहमति पत्र, कंसेंट फॉर्म, ठीक है। ये क्या है, कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सहमति। उसके बाद देखिए डिसएग्री का मतलब हो जाएगा असहमत, ठीक है, ये समझ में आएगा। अब जो वर्ड है डिसेंट, इसका मतलब होता है मतभेद, ठीक है, मतभेद। और मिस रिप्रेजेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, मिस का मतलब होता है गलत तरीके से, ठीक है, मिसगाइड करना, मतलब आपने सुना होगा किसी को गलत राय देना। तो मिस रिप्रेजेंट मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत करना, इसका मतलब होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब इसका वर्ड बता दिया मैंने, भेदभाव करना होता है डिसेंट। और इसका मतलब देखिए एक्सीड का मतलब मैंने आपको बताया था मान लेना। तो ये मान लिया आपने या सहमति दे दी, एक ही वर्ड मीनिंग है, तो सिनोनियम था, डी आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। देखिए यहाँ पे वर्ब की सही फॉर्म बतानी है। देखिए he blank out 5 minutes ago। अब ये एगो वर्ड है, पास्ट टेंस को दर्शाता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे पास्ट की फॉर्म देखिए, ये प्रेजेंट की है, ये भी प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की है, तो वेंट है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। he went out 5 minutes ago, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेंटेंस जिसमें होगा हेल्पिंग वर्ब भी हम उसी की यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी वर्ब है यहाँ पे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ब जो है और हेल्पिंग वर्ब है, दोनों सेंटेंस में अगर वो पास्ट का है तो पास्ट के ही यूज करेंगे, ओके। तो ये आपको सही आंसर लगाना है बी। Choose the correct preposition, fill in the blank। I prefer tea blank coffee। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा हमेशा, ये सेंटेंस ही आप रट लीजिए या कैसे भी याद रखिए, इसमें हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है। I prefer tea to coffee, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर भी नहीं हो सकता, I prefer tea, मैं चाय को महत्ता देता हूँ ना कि कॉफी की बजाय। आप यहाँ पे कहने के बजाय, मतलब कॉफी की बजाय मुझे चाय पसंद है, आप ये कह रहे हैं सीधा, ठीक है। यहाँ तो टू यूज करेंगे यहाँ पे। तो ऑन प्रीपोजिशन का आपको पता है कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं आता। ऑन का मतलब तो या तो कुछ आप वेब पे सर्च कर रहे हैं, वेब पेज ऑन, मतलब वॉचिंग ऑन, ऐसा कुछ होता है। वो ऑन का मतलब और भी कई जगह पे होता है, किसी टेबल के ऊपर है, इस तरह से। फ्रॉम का मतलब यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कर रहे हैं, फॉर यानी कि के लिए, यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए फिर अगला सवाल है आपके पास में, आउट हु इज एक्सेसिव ईटर, ठीक है। यहाँ पे ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिव ईटर का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ईटर का मतलब खाने वाला, बहुत अधिक मात्रा में खाता है, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो वन वर्ड है बहुत ही अच्छा है, चारों वर्ड यहाँ पे देखिए, ग्लूटन वर्ड है आपके पास में, गवर्नमेंट है, ईटर है और ग्रेडी है। ग्रेडी का तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि लालची होता है। ईटर का मतलब क्या होता है, ईटर का मतलब होता है खाऊ, बोल सकते हैं यहाँ पे, से बोल सकते हैं कि खाना खाने वाला, या यहाँ पे भक्षक बोल सकते हैं, ईटर भक्षक, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो वर्ड है ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पेटू, ठीक है। या गवर्नमेंट जो वर्ड है उनके लिए भी यूज होता है जो क्या करते हैं कि फूड टेस्ट करते हैं, मतलब ऐसे कोई खाना बना रहा है उसको जो है कंपटीशन भी होता है, उनमें फूड टेस्ट करने का काम करते हैं, गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है, पारखी बोल सकते हैं। उसके अलावा देखिए ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब क्या होता है, खाऊ होता है। तो अब यहाँ पे जो सही वर्ड है ये ग्लूटन हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक्सेसिव ईटर जो बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है उसको खाऊ बोलते हैं और उसको ग्लूटन बोला जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सारे वर्ड अच्छे थे, आपको इसका जो है अर्थ भी पता चल गया होगा, लेकिन यहाँ पे जो है सारे वर्ड्स को याद रखना है। आप इनको बार बार रिवाइज करके भी याद रख सकते हैं या रट भी सकते हैं, कुछ भी आप जो आप करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द चॉइस, ठीक है। तो टू सिट ऑन द फेंस, फेंस जो वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब होता है बाढ़। आप मतलब ये आपके पास में क्या है, ये इडियम फ्रेज है, ठीक है। इस फ्रेज के अंदर जो है यहाँ पे बोल रहा है कि बाढ़ के ऊपर बैठ जाना, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है फिर भी आप उसमें बैठ रहे हैं, मतलब वहां पे पानी में बैठ गए आप, समझिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये लोकोक्ति या मुहावरे आपने सुने होंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से है। तो इसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टू बी इम्पैक्चुअल, इम्पैक्चुअल का मतलब होता है निष्पक्ष, ठीक है, मतलब निष्पक्ष हो जाना। टू बी वरीड, चिंतित होना। नो टू टेक साइड, मतलब यहाँ पे पक्षपात ना करना, ठीक है, पक्षपात ना करना, ओके। उसके बाद में टू कीप अवे, दूर रखना है, ऐसा ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इसका मीनिंग सही आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा, नो टू टेक साइड, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पक्षपात नहीं कर रहे हैं। आपने ऐसा सुना होगा ना कि मैं तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं होना, मैं फांसी चढ़ दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ऐसा सुना होगा आपने। जैसे आप कुछ और भी समझ सकते हैं, ऐसे आपने भी वादे किए होंगे किसी से कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगा कल, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो आप वही चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। नो टू टेक साइड, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दो दोस्त हैं आपके, वो लड़ाई कर रहे हैं, तो आपने सोचा कर लिया था कि भाई तुम दोनों मेरे दोस्त हो, मैं बिल्कुल भी किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं जो होगा वही चीज़ बोलूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है, नो टू टेक साइड, ओके। और निष्पक्ष हो जाना ये भी है, लेकिन इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर
अगला सवाल देखिए, टू बीट हॉलो, ये भी जो है फ्रेज ही है, ठीक है। होलो जो है इसका मतलब होता है खोखला, ठीक है, और टू बीट हॉलो मतलब इसका मतलब होता है खोखला कर देना, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे ये दोस्त है जब से मुझे मिला है मेरे को खोखला कर दिया, या आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यार ये मेरे साथ में काम करते हुए इसको सिर्फ 6 महीने हुए, इसने मेरे को खोखला करके दे दिया, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, टू बीट हॉलो। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होगा, टू डिफीट टोटली, ठीक है, टू टीयर ए पार्ट, टू बॉस्ट और साउट लाउडली। तो ये सब का मीनिंग आपको पता होगा। इसमें जो है आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू डिफीट टोटली मतलब पूरी तरीके से हरा देना या खोखला कर देना, आपने ऐसा समझने की कोशिश की होगी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा इस फ्रेज का, इसे हिंदी में इनको लोकोक्ति मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो इनका आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, टू डिफीट टोटली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, मतलब जो पूर्ण विराम चिन्ह होते हैं। पंचुएटेड का मतलब होता है विराम चिन्ह, जिसमें जैसे ये साइन देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये देखिए ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये जो कोमा है, ये डॉट यानी कि पुलिस स्टॉप है, ये सब जो वर्ड यूज हो रहे हैं इनका जो है सही तरीके से किस सेंटेंस में यूज किया गया है। सेंटेंस आपको दिया गया है, डू नॉट स्विम टू फार आई सेड। अब देखिए सबसे पहला जो वर्ड है डू नॉट स्विम टू फार आई, इसमें जो है सिर्फ एक ही जो कोमा है इसका यूज किया गया है। इन्वर्टेड कोमा में आपको ध्यान रखिएगा इस तरह से, ये इस तरह से होता है, डबल होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है तो पहला नहीं हो सकता, दूसरे में देखिए कुछ भी यूज नहीं किया, सेम वैसा वैसा, तो ये भी नहीं है। तीसरे में देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल यूज किया है, यहाँ पे सिंगल यूज किया है। तो यहाँ पे हम एक तो नीचे लगाते हैं कोमा, ऊपर लगाते हैं इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों ठीक है यहाँ पे भी सी में। लेकिन एक चीज गलती कर दी इसने कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो ये स्मॉल नहीं होगा, ये भी गलत है, मतलब डी आंसर सही है। डू नॉट स्विंग टू फार आई सेड, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल में लिखेंगे, यहाँ पे भी देखिए कैपिटल में लिखा हुआ, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से कुछ सेंटेंस देता है तो इसका भी आंसर आप आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपके पास में है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो हु इज ब्लैंक किंग हेयर, तो यहाँ पे किंग आया है, वैसे तो आपको सेंटेंस की लैंग्वेज से समझ में आ गया होगा कि द यूज होगा, क्योंकि किंग जो है वो एक होगा, और अगर यहाँ पे डेफिनेट है, नाउन है, किंग क्या है, नाउन है, अगर नाउन यहाँ पे डेफिनेट है तो यहाँ पे निश्चित है कि है, तो यहाँ पे दा का यूज करेंगे। हु इज द किंग हेयर, यहाँ पे राजा कौन है, ठीक है, तो राजा एक ही होगा, डेफिनेट है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे दा का। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आपके समाप्त हो गए हैं। आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं 17 से 20 के, वो आपके पास में दिए गए हैं पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। जो नीचे आंसर दिए गए, क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका जो है आपको पढ़ करके बताना है और उसके बाद में आंसर बताना है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पैसेज जो है आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, उसमें आपको दिक्कत हो रहा हो, एक ऐसा हो कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज अगर बहुत ज़्यादा टफ हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, उसमें फिर आपको जो है वोकेबलरी बहुत ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको वोकेबलरी का कहाँ कहाँ पे यूज होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्विक पैसेज में आपको जो है 100% आपको रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ मीनिंग्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है तब उस पैसेज को सोल्व नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश ये करना है कि मेरे को हल्का हल्का यहाँ पे आइडिया लग जाए कि यहाँ पे बात किस बारे में हो रही है और क्या कहा जा रहा है। तो ये देखिए एक पोइम है और यहाँ पे ये बहुत बार आपने पढ़ी होगी। तो ये आपके पास में एक कहानी, स्टोरी कह सकते हैं आप इसे, तो आपने बचपन में ये कहानी पढ़ी होगी। तो ये जो है आपको मैं सुनाता हूँ, क्या है ये देखिए। वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट ए स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वाज कैरिड अवे बाय द स्विफ्ट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एक आंट यानी चींटी बोल सकते हैं, या हमने तो मधुमक्खी सुना था, यानी कि एक मधुमक्खी आती है पानी पीने के लिए और वो नदी के अंदर जो है बह जाती है। और यहाँ पे बोला जाता है शी वाज इन ग्रेट डेंजर, वो खतरे में होती है, ड्रोविंग, ठीक है, बह जाती है तो वो खतरे में ही होगी, ठीक है। ए डाव यानी कि एक पक्षी आप कह सकते हैं, प्रेज्ड। डाव मतलब आप पक्षी ना बोलिए, कबूतर बोल लीजिए, ठीक है, कबूतर है, प्रेज्ड यानी कि बैठा हुआ है ऑन द नियर बाई ट्री, उसके पास में एक पेड़ है, नदी के पास में, वहाँ पे उस पे पेड़ पे क्या बताया, कबूतर बैठा हुआ। सा द आंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर, मतलब उस आंट यानी कि चींटी को जो है खतरे में देख करके वो एक पेड़ से पत्ती गिरा देता है नीचे। देन आंट क्लाइम ऑन दिस एंड वाज कैरिड टू सेफ्टी, ठीक है। तो वो क्या करती है, आंट उस पर आ जाती है ऊपर, पत्ते के ऊपर, और वहां से चली जाती है और वो सेफली बाहर आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बोला गया। आगे देखिए फिर, समटाइम्स आफ्टर दिस ए हंटर, ठीक है, कुछ समय के बाद में ए हंटर, एक हंटर क्रीपिंग थ्रू द बसेस saw the dove asleep and looked careful, aim with his gun,
ठीक है, ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के बाद में वो एक जो अपना कबूतर है उसको सोते हुए पेड़ पे देखता है, कौन, हंटर। ठीक है, हंटर शिकारी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, उस पे एम बनाया है, उस पे निशाना साधने की कोशिश की है उसने वो अपनी गन से। ठीक है, ही वॉज अबाउट टू फायर, वह चलाने ही वाला था, व्हेन आंट हु वॉज नियर बाई क्रेवल्ड फॉरवर्ड एंड बिट हिम, इनकी वो उसके पास आती है और उसको जो है काट लेती है। ठीक है, वह गोली चलाने ही वाला था कि वो उसके पास में आती है और काट लेती है, शार्पली इन द एंकल। एंकल यानी कि आप ये बोल सकते हैं घुटने के पास, घुटना नहीं कहेंगे आप, इसे टखना कहिए, टखना। ठीक है, एंकल टखना हो गया और नहीं होता घुटना। ठीक है, थस द हंटर मिस्ड हिज एम, तो वह उसने अपने जो टारगेट था, एम था, उसको जो है मिस कर देता है। एंड द लाउड नॉइस ऑफ द गन अवेक्ड द डव, जो तेजी से जो आवाज होती है गन की, उससे क्या हो जाता है कि वो कबूतर जाग जाता है। फ्रॉम हर स्लीप एंड सी सा हर डेंजर एंड फ्यू स्विफ्टली अवे टू सेफ्टी, और वो जो है वहां से उड़कर चला जाता है खतरे को देख करके। थस द आंट रिपेड द डव फॉर हैविंग सेव्ड इट्स लाइफ। ठीक है, उसने जो है अपना कर्ज चुका दिया, आप ऐसे कह सकते हैं, अपने कर्ज चुका दिया उस कबूतर की जान बचा करके। इन द फॉर्मिंग करंट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आया होगा, ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी और ये चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको बहुत ज़्यादा वर्ड की जरूरत नहीं थी, लेकिन लैंग्वेज अगर आपको थोड़ा सा पकड़ में आ गया तो आप समझ सकते हैं। अब आइए फटाफट से 4 क्वेश्चन है इसके, उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना कि सेंटेंस में क्या बोला गया है, क्या था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला, वाई डिड एन आंट केम टू स्ट्रीम, इनकी वो नदी पर क्यों आई थी। ठीक है, ठीक है, फॉल इनटू, उसके अंदर गिरने के लिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है, लुक एट द स्विफ्ट करंट, इनकी उसकी धारा को देखने के लिए, इनकी वहाँ पे नदी है, आप समझिए वो बहुत तेजी से बह रही है, उसकी जो धारा है उसको देखने के लिए, तो वो ऐसे वाली नहीं थी। कैरी बैक सम वाटर, तो ये सही हो जाएगा, वो कुछ पानी लेने के लिए आए थे। अब देखिए ये भी हो सकता है, ड्रिंक एट इट। ठीक है, उसे पीने के लिए, मतलब धारा को पीने के लिए, ऐसा तो ये नहीं होगा इसका आंसर, ये सी ऑप्शन सही है, कैरी बैक सम वाटर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है कि वाई डिड डव ड्रॉप ए लीफ इनटू द वाटर, यानी कि जो कबूतर था उसने जो है एक पत्ती जो गिराई है वो क्यों गिराई थी, सेव द आंट, तो बिल्कुल सही है, उसने उसको बचाने के लिए की थी। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हाउ वाज द डव इन डेंजर, तो कबूतर खतरे में कैसे था। हे हंटर वांट टू केयर फॉर इट, उसकी जो है देखभाल करना चाहता था, तो ये भी नहीं है क्योंकि देखभाल थोड़ी करना, वो तो उसे मारने आया था। देयर वाज ए बस नियर बाई, उसके पास में कोई झाड़ी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, बल्कि अगला है यहाँ पे कि ए हंटर वाज अबाउट टू शूट हिम, तो ये बिल्कुल सही है, एक जो शिकारी था उसको जो है शूट करने वाला था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में कि हाउ डिड एन आंट रीपे द डव। ठीक है, तो कबूतर को जो है अपना कर्ज उसने कैसे चुकाया, तो बीटिंग द हंटर और वार्निंग द डव और क्रेवलिंग नियर द हंटर एंड बीटिंग द डव, यानी कि उसने जो है बाइट किया था किसको, हंटर को, तो ये हो जाएगा वार्निंग द डव। कबूतर को वार्निंग भी नहीं दी थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, क्रेवलिंग नियर द हंटर। ठीक है, और ये हो जाएगा बीटिंग द डव, तो उसने कबूतर को थोड़ी ना खाया था, ये आंसर इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। सो ये था गाइस आज की कंप्लीट क्लास। आई होप आप सभी लोग यहाँ पे एंजॉय किए होंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको जरूर मिलेंगी। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन का हिंदी का मतलब भी मैंने आपको बताया, प्रेरणा मिलती है हमें। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। मैंने आपको पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करवाए हैं, पैसेज भी आपको अच्छे से समझाया, तो पैसेज के बारे में भी आप बताइएगा कैसा आपको लगा। और इसके अलावा इसे शेयर जरूर करना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे PDF भी अगर आप कहेंगे तो डाल देंगे। ठीक है, इसके अलावा मुझे अगर आप कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे डाउट ग्रुप के नाम से ही भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं आप, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मनीष धनखड़ 11 के नाम से इंस्टाग्राम ID है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दिया गया है। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।